ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं ICAR केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जोधपुर तथा इसके आसपास रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई खरीफ सीजन से पूर्व मृदा परीक्षण के लिए 30 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी का नमूना इकट्ठा कर मिट्टी का परीक्षण नजदीकी प्रमाणित एजेंसी या सरकारी कार्यालय से करवाएं। आने वाले दिनों में मध्यम से तेज गति की हवाएं चलने की संभावना है। इस समय भिंडी की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप होने की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिनोफास 50 EC 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और अधिक दूध उत्पादन के लिए इनके आहार में हरे चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक तथा 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु के हिसाब से अवश्य दें। बेल वाली सब्जियों में इस समय तुलासिता रोग होने की संभावना रहती है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर शाम या सुबह के समय छिड़काव करें। प्रदेश के जो किसान भाई इस मौसम में नए फलदार पौधे लगाना चाहते हैं उनके लिए अभी गड्ढों की तैयारी के लिए अच्छा समय चल रहा है। अतः किसान भाई गड्ढों की खुदाई उचित दूरी पर करें तथा गड्ढों को खोदकर खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीट और खरपतवार के बीज नष्ट हो सकें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोराऊ जिला नागौर के कृषक महेश कुमार ने। ये खारे पानी से पॉली हाउस में टमाटर की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हम जो पॉली हाउस में सब्जियां उगाने का जो प्रयोग कर रहे हैं वो उसमें हमने शुरुआत में 2015 में हमने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत में हमने टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च इन तीनों सब्जियों के साथ में हमने प्रयोग शुरू किया था। उसके बाद में हमने 2018 के बाद में हमने सिर्फ टमाटर के ऊपर ये प्रयोग शुरू किया। हमारा उद्देश्य ये था कि एक किसान के पास जिसके पास पानी भी खारा है, ज़मीन खराब है, लवणता है, क्षारीयता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या एक किसान इस तरह का छोटा पॉली हाउस लगाकर उसको अपने आजीविका का एक साधन बना सकता है, उसमें क्या एक सफलतापूर्वक कोई सब्जी या कोई फसल ले सकता है। तो हमने जो प्रयोग किया इनके परिणाम जो मिले हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इस प्रयोग में हमने 3, 6, 9 विद्युत चालकता के 3 तरह के लवणता के पानी हमने लिए हैं, जिस पानी को हम सिंगल ड्रिप लाइन और डबल ड्रिप लाइन यानी
एक बेड के ऊपर सिंगल ड्रिप लाइन है और दूसरी 3 बेड है उनके ऊपर डबल ड्रिप लाइन है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का उपयोग किया गया है। इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों का विकास तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ पानी की भी बचत होती। और इसको बेड को हमने प्लास्टिक मल्च से भी हमने कवर किया है। तो इसमें आधा बेड प्लास्टिक मल्च से कवर किया हुआ है और आधा बेड खुला है। तो हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो पानी दे रहे हैं सेलाइन वाटर तो है ही है, इस सेलाइन वाटर को भी हम कितना किफ़ायती से सब्जी के लिए काम में ले सकते हैं। यानी कि अगर सिंगल ड्रिप लाइन से ही हमारा उतना उत्पादन आ जा रहा है जो डबल ड्रिप लाइन से आ रहा है, तो हमारा खर्चा बचेगा। 2 पंक्ति जो है अगर हम टमाटर के लगाते हैं तो उससे भी हम अच्छा उत्पादन उसका ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं प्लास्टिक मल्चिंग क्या है। खेत में लगी पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। तो ये फसलों में किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं। जो प्लास्टिक मल्च है, प्लास्टिक मल्च से हमारा पानी का बचाव होता है। यानी कि जैसे हम बिना प्लास्टिक मल्च कवर के जो हमारे बेड हैं उसमें हम 3 से 4 दिन में एक बार सिंचाई करते हैं। उसी प्रकार हम अगर मल्च वाली बेड की बात करें तो उसमें हम 7 से 8 दिन में एक बार सिंचाई करते हैं। तो इससे हमारा पानी का बचत काफ़ी होता है। जो सेलाइन वाटर दे रहे हैं, लेकिन सेलाइन वाटर को भी अगर हम किफ़ायती से यूज करें तो हम कम पानी में भी उसका अच्छा उपयोग उत्पादन के लिए कर सकते हैं। साथ ही जब हम लवणीय पानी जब दे रहे हैं, लगातार अगर हम लवणीय पानी देंगे तो जो बेड है उनमें पहले साल में थोड़ा लवणता कम डेवलप होगा और दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने प्रत्येक बेड के नीचे 60 से 70 सेंटीमीटर की गहराई पर ड्रेनेज पाइप डाला है। और उसके बाद जैसे ही हमारा ये सीजन ख़त्म होगा, यानी कि एक क्रॉप का सीजन ख़त्म हो जाएगा जैसे अभी, और उसके बाद में हमें ये लगेगा कि भाई अभी जो है मिट्टी की लवणता वो बढ़ गई है, तो उन लवणों को निस्सालन द्वारा यानी लीचिंग के द्वारा बाहर निकालने के लिए हमने वो पाइप दबाए हैं। तो उसको हम जो हमारे पास अच्छा पानी उपलब्ध है, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते हैं तो वो भी उपलब्ध है, और जो भी हमारे पास अच्छा पानी उपलब्ध है उसको हम इन सभी बेड में पूरा भर देंगे। तो जो मृदा में, जो मिट्टी में जो लवण उत्पन्न हो गए हैं तो वो पानी के साथ में घुलकर और वो उन पाइपों के द्वारा वो बाहर ड्रेन हो जाएंगे, यानी कि बाहर वो निष्कासित हो जाएंगे। तो जो पाइप दबाए हैं इसका उद्देश्य ये था कि हम किस प्रकार से इस पॉली हाउस को टिकाऊ उत्पादन के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये हमारी जो टेक्निक है, ये तकनीक है बहुत ही सफल हुई है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।